बैंक लोन वसूली और कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो कि सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट तथ्य यानी और क्या ग्राउंड है वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण केस पर जिसमें बैंक लोन वसूली की प्रक्रिया और इससे जुड़े कानूनी पहलू पर एक नई रोशनी डाली जाएगी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मामले की पृष्ठभूमि क्या है, कोर्ट में उठाए गए महत्वपूर्ण तर्क और आधार क्या था और इससे मिलने वाली सीख। सबसे पहले जानते हैं कि केस की पृष्ठभूमि। यह मामला उत्तर प्रदेश के एक फैजाबाद के एक व्यवसायी से जुड़ा हुआ है। व्यवसायी 1985 में पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 का लोन लिया, जिसे 1987 में 20,000 तक बढ़ा दिया गया। समय पर लोन की अदायगी नहीं हो पाई और 1994 में बैंक ने वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके तहत व्यवसायी की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कोर्ट में उठाए गए महत्वपूर्ण आधार। अब जानते हैं कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में किन बिंदुओं पर अपनी याचिका प्रस्तुत की। सबसे पहला जो आता है अनियमित वसूली प्रक्रिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तहसील प्रशासन द्वारा वसूली प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई। दूसरा ये आया कि बैंकों ने बकाया राशि का हिसाब स्पष्ट ही नहीं किया। दूसरा ये था कि नोटिस का अभाव। नीलामी से पहले याचिकाकर्ता को उचित नोटिस नहीं दिया गया, जो कि सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और सरफेसी एक्ट के तहत आवश्यक है। तीसरा यह था कि अन्य उपायों की उपेक्षा। व्यवसायी ने दलील दी कि बैंक ने नीलामी प्रक्रिया से पहले अन्य विकल्प जैसे कि पुनर्गठन या सहमति से समाधान पर विचार नहीं किया। चौथा यह था कि संपत्ति का मूल्यांकन। संपत्ति का सही मूल्यांकन किए बिना नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी कि आपने समझा कि अनियमित वसूली की प्रक्रिया, नोटिस का प्रभाव और अन्य उपायों की उपेक्षा और संपत्ति का मूल्यांकन। हाई कोर्ट का क्या फैसला है ये वो जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि वसूली की प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि नीलामी या वसूली प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने वसूली प्रक्रिया को रोकते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी। इस केस में मिलने वाली सीख। इस केस में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहला जो होता है वसूली प्रक्रिया में नियमों का पालन। बैंकों और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी हो। लोन धारकों के अधिकार, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आया। यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अदालत में याचिका दायर करना आपका हक है। तीसरा समझौते का विकल्प। नीलामी प्रक्रिया से पहले लोन धारक और बैंक को सहमति से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा था कानूनी सलाह का महत्व। ऐसे मामलों में एक अनुभवी वकील की सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह था बैंक लोन वसूली की प्रक्रिया। इस पर कोर्ट का फैसले का पूरा विवरण। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।